हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। जो कि पिछली वीडियो में आवाज नहीं आई थी, उसके कारण आपका ये 1% कंपनी रह गया था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1% कंपनी क्या होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं ओपीसी से। तो मैंने आपको बताया था ओपीसी क्या है। 1% कंपनी, इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन अपनी कंपनी जो है ओपन कर सकता है। ये एक कंपनीज एक्ट में एक नया रूल लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम जो है बता सकते हैं कि सिंगल पर्सन यानी कि 1% भी अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर उसको फॉलो करते रहेंगे तो वो 1% कंपनी में इंक्लूड रहेगा, नहीं तो वो उससे बाहर हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर वो प्राइवेट कंपनी या फिर वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट अपने आप को कर सकता है, अकॉर्डिंग टू उसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1% कंपनी क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू एग्जिस्टिंग लिस्ट, दैट इज apart from forming a public or private limited company. The act enables the formation of new section 1% company. An OPC means a private limited company. OPC का क्या मतलब है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है with only one person as its member. सेक्शन 2 क्लोज 62 में ये हमें बताया गया है। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो रूल्स रेगुलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेंबर ऑफ ओपीसी। उसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए और एक सिंगल एक ही पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली वन नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी। तो वो ओपीसी का मेंबर हो सकता है। अब यहाँ पे जो दो वर्ड्स आए, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया, इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन सिटीजन यानी कि उसको उसके पास उस पर्सन के पास इंडियन की सिटीजनशिप होनी चाहिए थी, यानी नागरिकता होनी चाहिए उस पर्सन को, तभी वो ओपीसी बना सकता है, यानी कि वो अपनी कंपनी क्रिएट कर सकता है। और साथ ही साथ उसे रेजिडेंट भी होना चाहिए, किसका? इंडिया का। रेजिडेंट के लिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा भी है, the term resident in India means a person who has stay in India for a period not less than 182 days, not less than 182 days immediately preceding one calendar year। अब इसका क्या मतलब है कि एक पर्सन को एक साल में, मान लेते हैं 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024, अब पर्सन ना इस तारीख को कहता है भाई मुझे ना कंपनी क्रिएट करनी है। तो क्या देखा जाएगा कि उसका जो पिछला एक साल है वो उसने कहां पे बिताया था? इंडिया में। इंडिया में वो कितने टाइम्स वहां पे रहा। ठीक है, इंडिया में कितने टाइम्स रहा। अब हमें ये भी देखना है, देखो इसने बोला 182 डेज है, ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू 182 डेज रहे। ये भी सोचता है कि कुछ पार्ट जनवरी में रह रहा है, कुछ फरवरी में, फिर कुछ मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। हो सकता है एक बार बिना बीच में गैप भी हो गया, चलो मान लो जुलाई अगस्त गैप हो गया, फिर सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, फिर दिसंबर। अब इन जो ये महीने हुए, इन सब के अंदर इन सब का टोटल 182 डेज अगर हो जाता है तो हम उसे को कह सकते हैं कि वो रेजिडेंट है इंडिया का। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी। एक पर्सन एक बार में सिर्फ एक ही ओपीसी को ओपन कर सकता है। अगर उसे दूसरी ओपन कर रहे हैं तो पहले वाली उसे क्लोज करवानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। उसकी जो पेड अप कैपिटल है, उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए उसकी लाइफ में। फिर बताया गया इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, उसका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 3 साल की एवरेज लेनी है हमने, 3 ईयर्स की एवरेज लेनी है, और जो कि एक्सीड नहीं होनी चाहिए 2 करोड़ से। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट आपको मेन याद रखने पड़ेंगे, एक एक नंबर में कई बार इसका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, पर्पस क्या है। एज पर रूल 3 सेक्शन क्लोज 5 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 एन ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस।
अभी यहाँ पे चैरिटेबल पर्पज के लिए जो है आपको ओपन नहीं करनी। ये नहीं कि मैंने कंपनी इसलिए ओपन की कि मैं लोगों को दान दूंगा या मैं लोगों की हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, इसलिए नहीं होगा। उसका जो पर्पज होना चाहिए, वो बिजनेस का जो पर्पज होता है वो होना चाहिए। यानी कि उसका क्या क्या, बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें पता है, एक तो प्रॉफिट का होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है, एक तो क्या होता है प्रॉफिट, और दूसरा क्या होगा इसका वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर भी करना है और प्रॉफिट भी मैक्सिमम करना है। ओनली चैरिटेबल पर्पस के लिए ये नहीं होगी, उसका बिजनेस पर्पस होना चाहिए कोई ना कोई, वो कोई एग्जिस्टेंस में अगर आ रही है तो उसका बिजनेस पर्पस होना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ओपीसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ओपीसी क्या थी, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।